अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब हो या टिकटॉक हो, इस पे गैर ज़रूरी मवाद और जज्बाती कंटेंट अक्सर उनको ले डूबता है। रजब भट्ट जो कि बहुत ज़्यादा फेमस यूट्यूबर है और उसके तकरीबन 6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वो इस वक्त इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में है कि वो पाकिस्तान छोड़ने पे भी मजबूर हो रहा है। दोस्तों, अब उसने पहली गुस्ताखी की, फिर दूसरी की और फिर तीसरी की, और इस तरह वो मुसलसल करता गया। लोगों ने पहले तो जजमेंट नहीं किया, लेकिन जैसे ही उसकी एक गुस्ताखी पकड़ी गई, फिर मुसलसल उसकी दीगर गुस्ताखियाँ भी पकड़ी गई। दोस्तों, 295 ABC इसके मुतालिक हम बात करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये 295A, B और C है क्या, और पाकिस्तान में इसकी सज़ा क्या है, और ये क्या कानून है। तो दोस्तों, सबसे पहले 1927 में ये कानून इंडिया में लागू हुआ था। जो वहाँ के मजहबी अक़लियतें थीं, मुसलमान थे और हिंदू थे, उनमें जो नफ़रत थी उसको फैलाने से बचाने के लिए, फसादात से बचने के लिए क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उस वक़्त के जो गांधी थे वहाँ के, उनके दौर में ये कानून इंडिया में पास हुआ था। इंडिया पैनल कोड ने ये कानून 1927 में पास किया था, 295, जिसके तहत आप किसी भी दूसरे मज़हब के लोगों के मज़हब की बेहुरमती नहीं कर सकते। उनकी जो शख्सियात बड़ी हैं, रिलीजियस शख्सियात, उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में 295A से मुराद ये है कि आप किसी भी दूसरे मज़हब, फ़िरके या मसलब के ख़िलाफ़ ज़बानी, तहरीरी या इशारे से कोई भी किसी भी गैर अखलाकी बात नहीं कर सके। कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकती जो उनके ख़िलाफ़ हो, उनकी किसी शख्सियत के ख़िलाफ़ हो। इसकी पाकिस्तान में सज़ा 10 साल है। दोस्तों, अगर बात की जाए 295B की, तो इसमें है कि मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद की अगर कोई बेहुरमती करता है तो उसकी उम्र कैद की सज़ा है। और अगर बात की जाए 295C की, तो इसकी सज़ा ये है कि ये वो बंदा है, 295C उस बंदे पर यह कानून लागू होता है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, नाउज़ बिल्लाह। तो उसकी सज़ा ये होगी, जो बंदा ये गुस्ताखी करेगा उसको सज़ाए मौत भी होगी और उम्र कैद भी होगी और जुर्माना भी हो सकता है, या ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों, रजब भट्ट ने सबसे पहले जो गुस्ताखी की वो उसने 295A की। फिर उन्हें खुद अपने ही एक व्लॉग में वो बता रहा है कि जो मैंने जो लॉन्च किया है कोई परफ्यूम, उस पे उसका नाम 295 रखा है। और वो फिर बता रहा है कि जी मेरे उस्ताद सिद्धू मूसे वाले थे, उन पे 295 था और मुझ पे 295A भी है और C भी है। लेकिन उसको ये नहीं पता है को कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। 295C का मतलब है कि मैं गुस्ताख हूँ, नाउज़ बिल्लाह। तो दोस्तों, इस पर उसने माफ़ी भी मांगी है, लेकिन उसकी गलतियाँ हैं और कानून को चाहिए कि उसको जल्द अज जल्द सज़ा दें, क्योंकि उसने पहली गलती की, नमाज को उसने मजाक उड़ाया, उसने क्रिश्चियन कम्युनिटी का मजाक उड़ाया। तो दोस्तों, क्रिश्चियन कम्युनिटी को उसने सिर्फ ईसाई कहा था। एक लतीफ़ा उसने था जिसमें वो कहता है कि ये जी ईसाई, तो ईसाई के लफ्ज़ यूज़ करने पर उसके ख़िलाफ़ क्रिश्चियन कम्युनिटी ने केस कर दिया कि हमें इसने ईसाई क्यों बोला है। तो ये आम सी बात है, हमें तो खुद इतना नहीं पता था, हम तो खुद क्रिश्चियन को ईसाई भी कह लेते होते हैं, हमारे साथ लोग जॉब भी करते रहे। लेकिन अभी यहाँ पर जब इसके खिलाफ FIR दर्ज हुई, फिर इसने उस पर माफ़ी भी मांगी उनसे जाकर, तो फिर हमें समझ आया कि ये लोग ये हैं कि वो कहते हैं कि हमें क्रिश्चियन कहें, ईसाई ना कहें। दूसरी गलती दोस्तों, उसने ये कहा कि मुझ पर 295A और C दोनों है, और फिर परफ्यूम का नाम भी 295 रख रहा है। हता कि एक ये रिलीजियस लॉ है पाकिस्तान में, तो उस पर वो उसका अपनी एक ब्रांड बना रहा है, तो उसका नाम रख रहा है। ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। और वो फिर ऑनियर होकर कह रहा है और लाइव होकर कह रहा है, यूट्यूब पे आकर लोगों को बता रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ। तो उस पर केस हो चुके हैं, 2-3 के FIR दर्ज हो चुकी हैं। लेकिन इस वक्त पंजाब हुकूमत को चाहिए कि इसको सज़ा दें। अगर इसको माफ़ कर दिया जाता है तो फर्दर ये होगा कि कल को कोई भी उठेगा और ये इस तरह की गुस्ताखियाँ करता फिरेगा। उसने माफ़ी भी मांग ली है, उसने तौबा भी किया है, कुरान पाक पे हाथ रख के वो माफ़िया मांग रहा है। तो उसका मामला अल्लाह के साथ है। जब उसने तौबा कर ली, उसने ओपनली तौबा की है, अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमाने वाला है। लेकिन कानूनी जो है, हमारा कानून है, उस पर उसको ज़रूर पुनिशमेंट होनी चाहिए, ताकि फ़र्दर वो कोई ऐसा काम ना करे जिससे माशरे में बदअमनी, फसादात और इस तरह की चीज़ें फैलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतनी है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपना जो भी कंटेंट बनाया, यूट्यूब है, टिकटॉकर है, उस पर पॉजिटिविटी को रखें। ये रिलीजियस चीज़ों को बड़े ध्यान से करें, क्योंकि ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें होती हैं। छोटी सी मिस्टेक आपकी जान ले सकती है। आपको पता है, इससे पहले पाकिस्तान में भी मुसलमानों से भी कुछ गलती हुई। जिस तरह वो श्रीलंका ने, एक बेचारा मैनेजर था फैक्ट्री में, उसने कुछ कागज़ थे वो रखे थे, तो उसको जला के मार दिया गया। एक फ़ीमेल थी लाहौर में, जिन्होंने कपड़े पे अरबी वो लिखा हुआ था, तो यहाँ के लोगों ने जो जाहिल थे उन्हें नहीं पता था, तो वो समझे कि कुरान पाक लिखा हुआ है। हत्ता कि अरबी इबारत अलग चीज़ है, कुरान पाक अलग चीज़ है। तो वो उसको मारने पे चल पड़े थे, उसको अल्लाह ने बचा लिया। तो कहने का मकसद ये है कि पहले अहले इल्म होना चाहिए,
और ऐसे लोगों को सज़ा हुकूमत की तरफ से मिलनी चाहिए। हर बंदा बंदूक लेके निकल जाए तो ये माशरे में बदअमनी और फसादात फैलेंगे। गुस्ताख रसूल जो है उसको सज़ा कानून के दायरे के मुताबिक मिलनी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आप किसी भी बंदे को खुद से ही सड़कों पर आके मारना शुरू कर देंगे तो इस तरह आप अपने माशरे में, अपने मुल्क में इस्तेकाम और कानून को कैसे पास करवाएंगे। तो इसलिए जो भी कानून बना हुआ है, ज़बरदस्त किस्म का कानून बना हुआ है, उसको सिर्फ लागू करना चाहिए, हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए ताकि फर्दर कोई इस तरह की मिस्टेक ना करें। बाकी सबके जो दिलों की हालत है वो अल्लाह की ज़ात जानती है। एक बंदा तौबा कर रहा है, माफ़िया मांग रहा है और काबा में जाके माफ़िया मांग रहा है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए और अल्लाह हमें ऐसी गुस्ताखियों से बचाए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।